भाई मैं इतना अनप्रोडक्टिव आदमी हूं ना, मैं रोज रात में ये सोच कर सोता हूं कि यार देखो ऐसा है, सुबह 6:30 बजे या 6 बजे उठेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एडिट करेंगे वीडियो और 9 बजे तक तैयार हो जाएगी, अपलोड करके 9:30 बजे पब्लिक कर देंगे। लेकिन भाई रोज सुबह 10:30 से पहले आंख ही नहीं खुलती, चाहे मैं रात में 10 बजे सो जाऊं, चाहे मैं रात में 2 बजे सोऊं, चाहे मैं सुबह के 3, 4, 4:30 कितने बजे सोऊं, 10:30 से पहले भाई आंख खुलने का नाम नहीं लेती। और जब आंख खुले तो ऐसी ऐसी न्यूज पढ़ लो कि दिमाग खराब हो जाए। तो भाई वेलकम बैक टू 1MUFC। बाकी सारी बकचोदियों के अलावा यहाँ पर फुटबॉल के डिस्कशंस भी होते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फुटबॉल के डिस्कशंस में आज हम गर्मा गर्म ट्रांसफर न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। अब टीमो वर्नर वाज लिंक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये आप सबको पता होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड विंडो ओपन होने से पहले 100-120 नामों से अपने आप ही आप बोलोगे कि लिंक हो जाती है और उनमें से 1 या 2 नाम भी आपके क्लब में आते दिखते नहीं और आउट ऑफ द रडार साइनिंग्स हो जाती हैं। अब टीमो वर्नर इज वन प्लेयर जो पहले चेल्सी के लिए खेल चुके हैं, चैंपियंस लीग जीत चुके हैं। रिकॉर्ड उनका इतना कुछ शानदार रहा नहीं, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा था और स्पर्स यहां पर पाउंस कर गई अपॉर्चुनिटी पे एंड स्पर्स हैव साइंड टीमो वर्नर फ्रॉम आरबी लाइप्जिग ऑन अ 6 months लोन डील। और हम यहां पर सिर्फ हाथ मलते रह गए हैं। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि हमारे पास नंबर 9 के तौर पर रैस्मुस हॉयलैंड और एंथनी मार्शल, 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक अनफिट रहता है और दूसरा अनफिट रहने के साथ साथ गोल भी स्कोर नहीं कर रहा। और यहां पर ये वाला जो सेकंड कैटेगरी है वो आपके रैस्मुस हॉयलैंड के लिए है। बट यहां पर टीमो वर्नर के आने से आपको एक अलग डायमेंशन का प्लेयर मिलता है। आई एम नॉट सेइंग कि टीमो वर्नर ने आकर हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दी होती या ऐसा वैसा, बट इट्स जस्ट दैट कि आपने स्पर्स का लिंक देखा और 1.5 दिन के अंदर, बल्कि 1.5 दिन भी नहीं, आप बोलोगे कि 1 दिन के अंदर ही अंदर यहां से उन्होंने लिंक होने के बाद हियर वी गो का वो जो ठप्पा होता है कि हाँ भाई साइन डल सील्ड, वो सारी चीजें कंप्लीट कर ली। एंड नाउ टीमो वर्नर विल बी प्लेइंग इन दी वाइट हाफ ऑफ टॉटनहम, मतलब बेसिकली लंडन। यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड आर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर हैंड्स ऑन वन सिंगल प्लेयर। और यहां पर अभी आप देखोगे जो लिंक्स आ भी रहे थे, अब वो लिंक्स डाई डाउन हो गए हैं। आप बोलोगे टीमो वर्नर के साथ लिंक आए, फिर उस दिन वाले लिंक जो थे वो देखकर तो मैं दंग रह गया कि वहां पर थॉमस मुलर को हम अप्रोच कर रहे हैं। भाई आपके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है और आप वहां पर थॉमस मुलर को अप्रोच कर रहे हो। चोपोमोटिंग भाई हमारी अभी जो आप बोलोगे कंडीशन उसको देखते हुए थोड़ी बहुत सही साइनिंग लग रही है, क्योंकि आप लोन पर लाना चाह रहे हो चोपोमोटिंग को, वहां टाइम मिलेगा नहीं तो वो आ सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो हमारे रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए उन पर अभी कोई बात करने को तैयार है नहीं क्लब के अंदर। और अभी हायरकी में चेंज होगा तो पता नहीं है हमें कि कितने क्या प्लेयर्स हम अफोर्ड कर पाएंगे, क्या है हमारा बजट इस ट्रांसफर मार्केट में जाते में, एंड कितने प्लेयर्स हमें अभी बेसिकली हम लोन आउट करना चाह रहे हैं। क्योंकि जेडन सैंचो टू बोरुसिया डॉर्टमंड ऑलमोस्ट डन एंड डील डस्टेड है, तो वहां पर उसके बाद हमारे को जो रिलैक्सेशन मिलेगा वेज पर, उसमें हम कौन सा प्लेयर अकोमोडेट कर पाएंगे। प्लस कल रात में एक बहुत ही ताज़ा खबर आई है कि हनिबल मजाबरी इज गोइंग टू सेविया, लेकिन यार यहां पर बीच में एवर्टन कूद पड़ी है। हनिबल मजाबरी ने 2-3 लोन डील्स रिजेक्ट की टू गो टू सेविया और यहां पर आप देख रहे हो कि एवर्टन अब रेस में कूदी है, तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड को होगा। क्योंकि जो लोन फी है उसमें अगर आप बोलोगे कि एवर्टन अगर इतना पोटेंशियल रखते कि वो थोड़ा सा पे कर पाए, क्योंकि सेविया और एवर्टन दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टाइट है एंड यहाँ पर इसीलिए सेविया लोन पे प्लेयर्स लाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हनिबल के लिए अगर कायदे में देखा जाए प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ खास मिलने नहीं वाला है, क्योंकि हमने जेम्स गार्डनर को बेचा, लेकिन जेम्स गार्डनर को शुरुआत के 1 साल में काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी टू गेट इनटू द स्टार्टिंग 11। और लास्ट प्लेयर जो हमने एवर्टन पे भेजा था टू डेवलप हिमसेल्फ वाज डॉनी वेन डी बीक, और डॉनी वेन डी बीक को भी इतना गेम टाइम मिला नहीं था, प्लस ही वाज इंजर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पर अगर वो सेविया में जाएगा तो डेफिनेटली भाई ही विल बी प्लेइंग अंडर सर्जियो रैमोस, तो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है प्लेयर का वो हो आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर आप बोलोगे कि एक अलग लीग में जाकर अपने आप को टेस्ट कर पाना उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीमियर लीग में ऑलरेडी हम उसको खिलवा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीमियर लीग में वो डेवलप नहीं होगा, बट एवर्टन में जिस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल है बेसिकली अभी एवर्टन की शॉन डाइश के अंडर, उसमें इतना ज़्यादा कुछ उसका जो टैलेंट है उसकी जो ट्रेड्स है वो निकल कर आएंगे नहीं। बट हाँ ये भी है कि हमने लास्ट प्लेयर जो सेविया पे भेजा था दैट वाज एंथनी मार्शल, और वहाँ पर उसका जो लोन स्पेल था वो इतना कुछ फ्रूटफुल साबित हुआ नहीं था। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम एंथनी इलेंगा को सेल किया हमने, वहाँ पर वो बेटर कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें हमने जेम्स गार्डनर को सेल किया, वो एवर्टन में इस साल अच्छा कर रहा है। देन आप देखोगे कि आपके जो बाकी सारे प्लेयर्स गए आपने ऑफलोड किए, टेडन मेंगी को हमने इतने कम बजट पे सेल कर दिया लूटन टाउन पे,
एंड यहाँ पर टेडन मेंगी के लिए अब आपकी ब्राइटन वगैरह फाइट कर रही है, एवर्टन वगैरह जैसी टीमें फाइट कर रही हैं टू गेट हिम ऑन बोर्ड। तो आपको पता है कि यूनाइटेड को अपने टैलेंट्स को बेसिकली मॉनिटर करना नहीं आता है और उनको उनके पोटेंशियल को रीड करना नहीं आता है। और जब वो 1-1 मिलियन में प्लेयर सेल कर देते हैं, और हमने तो कायदे में देखा तो टेडन मेंगी वगैरह को 1-1 मिलियन में भी प्रॉपर सेल नहीं किया, कुछ 100 के वेजेस में आपने उनको सेल कर दिया। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप ऑलरेडी सेटबैक सफर कर चुके हो। और इन सारे सेटबैक्स के बीच में एक और न्यूज आ रही है कि हम फकुंदो पेलिस्त्री को भी परमानेंट बेसिस पर सेल कर सकते हैं, व्हिच इज प्रीटी स्ट्रेंज टू सी कि आपने एंटनी को इतना मौका दिया है और आप उसको और मौके देने को तैयार हो बिकॉज ही इज योर साइनिंग, बट आप फकुंदो पेलिस्त्री को बेच रहे हो, जबकि फकुंदो पेलिस्त्री ने जितना वक्त पिच के ऊपर बिताया है वो ज्यादा प्रोडक्टिव और मैं बोलूंगा ज्यादा एम्बिशियस वे में उसने अपनी फुटबॉल खेलकर हमें यह साबित किया है कि क्यों वो डिजर्व करता है मौके यहां पर फर्स्ट टीम में। लेकिन वहां पर मुझे लगता है कि टेन हैग का जो मन है वो ऑलरेडी बन चुका है कि उनको कुछ सर्टेन प्लेयर्स के साथ काम नहीं करना है, एंड यहां पर इसीलिए फकुंदो पेलिस्त्री का नाम अब आ रहा है। वो भी एक मूव टू आप बोलोगे ला लीगा ही प्रेफर कर रहे हैं। और यहां पर आई थिंक उनकी ये डील अगर टेन हैग और आपकी जो नई हायरकी है वो इस पे ग्रीन सिग्नल देती है तो वी वोंट बी सीइंग फकुंदो पेलिस्त्री हियर नेक्स्ट सीजन, व्हिच इज प्रीटी व्हिच विल बी अ प्रीटी शेमफुल थिंग फ्रॉम आवर एंड, क्योंकि हमने 3 साल पहले उस बंदे को साइन किया था व्हेन वी साइंड एलेक्स टेलेस, कवानी और अमाद डियालो, और हम इतने सारे सालों में ना तो उसको प्रॉपर लोन स्पेल दे पाए एक्सेप्ट फॉर द वंस जो हमने उसको ला लीगा में भेजे थे 2 साल। बट उसके बाद आप देखो इस साल जब हमारे पास मौका था उसको लोन पर भेजने का, टेन हैग ने उसकी लोन डील जो थी वो कैंसिल आउट की। पिछले साल भी विंटर मार्केट में जाकर उसकी लोन डील कैंसिल आउट की थी, उसको ना तो लोन पर भेजा तो वो डेवलप भी नहीं हो पाया। एक बंदा जो कि उरुग्वे टीम का फर्स्ट 11 में प्लेयर है, लगातार खेल रहा है बिएल्सा के सिस्टम में, वो कैसे यहां पर आपके फुटबॉल कल्चर में घुल मिल नहीं पा रहा, या फिर आप उसको 10 मैचेस में से 3 मैचेस में भी मौके नहीं दे पा रहे हो। एंड इट्स डाउन टू द मैनेजर। और एक मैनेजर अगर टैलेंट्स को नहीं भांप पा रहा है या फिर एक मैनेजर अपनी फेवरेटिज्म के चलते उन प्लेयर्स का पोटेंशियल किल कर रहा है, उन प्लेयर्स को मौके देने से मना कर रहा है जो उसकी साइनिंग्स नहीं है, आई थिंक दैट इज वेरी रॉन्ग ऑन हिज पार्ट, ऑन एरिक टेन हैग्स पार्ट। और कहीं ना कहीं अगर एरिक टेन हैग को सैक मिलता है सीजन के एंड में, अगर रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं हुए, तो दिस विल ऑल्सो एड अप टू दैट आप बोलोगे लॉन्ग लिस्ट ऑफ जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं टेन हैग की सैकिंग के लिए बन सकते हैं। जो अब यहां पर जेडन सेंचो, हनिबल मजाबरी 2 आपके लोन पे जाने वाले प्लेयर्स हैं, और उसके बाद आप देख रहे हो यहां पर अगर आपके डॉनी वैन डी बीक को भी हम काउंट करें तो 3 प्लेयर ऑलरेडी लोन के लिए आप वो अप्रूव कर चुके हो। उसके बाद यहां पर अगर हम लेट्स से कि विंटर मार्केट में ही सेल कर देते हैं फकुंदो पेलिस्त्री को, तो फिर आपको वहां पे थोड़ा सा बजट का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहां पर एक प्लेयर है फॉरवर्ड लाइन में जो आपकी मदद कर सकता है आकर ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, एंड दैट इज पाउलो डिबाला। अब पाउलो डिबाला आपके ओले के टाइम से लिंक हो रहे हैं आपके क्लब के साथ, एंड इवन बिफोर दैट जब जोसे मोरिनियो भी थे तब भी आपके पाउलो डिबाला का लिंक आया था। जिस साल हमने पॉल पॉग्बा को साइन किया था उसके ठीक अगली साल से ही पाउलो डिबाला के लिंक्स आने लगे थे अलॉन्ग विद एंटोन ग्रीजमैन। तो यहां पर अब आपके पास पाउलो डिबाला 10 से 12 मिलियन में अवेलेबल, उनका रिलीज क्लॉज 10 मिलियन है। तो यहां पर अगर आप उस पोजीशन पर, उस सिचुएशन पे कैपिटलाइज करके पाउलो डिबाला को लेकर आते हो, ही माइट हेल्प यू इन योर कॉज कि आप मैच विनर्स ढूंढ रहे हो अगर, तो पाउलो डिबाला कैन बी दैट गाय। ही इज गुड ऑन सेट पीसेस, ही इज अ गुड गोल स्कोरर एज वेल। अगर मैं बात करूं, ही कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशंस एज वेल, तो वहां पर आपको थोड़ा सा एक आप बोलोगे वर्सेटाइल प्लेयर मिल सकता है। और अभी देखो यही वो सिचुएशन है जहां पर बाकी टीम्स अभी गैम्बल खेलेंगी, कैपिटलाइज कर लेंगी। आपने वर्नर के केस में काफी देर कर दी, आपने नेगोशिएशन स्टार्ट करने नहीं किए, और अल्टीमेटली वहां पर स्पर्स आकर आपके ऊपर से उस प्लेयर को उठा के ले गई। और अभी आप देख रहे हो कि आपके जो बाकी टारगेट्स भी हैं मार्केट में, अगर आप बात करो एंटोनियो सिल्वा, गोंचालो इनासियो, तपसोबा तोदीबो, ये सारे डिफेंसिव जो आपके टारगेट्स हैं उनमें से भी धीरे धीरे करके प्लेयर शॉर्टलिस्ट होने शुरू हो गए हैं। चेल्सी आर इंटरेस्टेड इन तोदीबो, आपकी स्पर्स इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन तोदीबो, देन गोंचालो इनासियो के लिए भी आपकी लिवरपूल वगैरह इंटरेस्टेड है, एंटोनियो सिल्वा के लिए आपकी मैड्रिड वगैरह इंटरेस्टेड है। तो जितना जल्दी आप यहां पर अपना जो एक्शन है वो लोगे इन प्लेयर्स को लेकर, उतना जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप यहां पर इन प्लेयर्स को साइन कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। और जितना देर करोगे आप विंटर मार्केट में, उतनी जो क्रीम लेयर है वो सारी की सारी जा चुकी होगी। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पर्स आर एक्टिंग लाइक अ टीम जिसको नेक्स्ट ईयर में जाते में चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए है। और अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं, यूनाइटेड का पहली बात तो यह है कि फाइनेंशियल स्टेटस इतना ज़्यादा वल्नरेबल है अभी कि हम ज़्यादा बड़े बड़े नामों के लिए अभी डिमांड रख भी नहीं सकते। प्लस जो अफोर्डेबल नाम्स भी हैं उनके लिए हम इतने ढीले हैं आपके नेगोशिएशन स्किल्स में
कि हम उन प्लेयर से भी हाथ धो बैठते हैं। और यहाँ पर टीमो वर्नर का एक वन सच एग्जाम्पल है। आई वॉन्टेड टीमो वर्नर, जब वो चेल्सी छोड़ के जा रहा था तब भी हमने वो नहीं किया, या उसके ऊपर उस सिचुएशन पे कैपिटलाइज नहीं किया। और यहाँ पर अब जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी एक और बार कि हम उसको 6 महीने के लिए ला सकते थे, तब भी यूनाइटेड बोर्ड ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब यहाँ से सिचुएशन क्या जाएगी हमारे लिए विंटर मार्केट में, वो हमें नहीं पता है। प्लेयर्स आने की उम्मीद तो देखो कम है, बट जितने प्लेयर्स हम यहाँ पर लोन पर भेज रहे हैं उनको देखते हुए डेफिनेटली लग रहा है कि कोई ना एक दो प्लेयर तो हम साइन करेंगे लोन बेसिस पर ही। परमानेंट बेसिस पर तो हमारे पास अफोर्ड करने के लिए बजट है ही नहीं। बट एट द सेम टाइम आपके हिसाब से क्या हमें पाउलो डिबाला के लिए गैम्बल खेलना चाहिए, क्या हमें पाउलो डिबाला को साइन करना चाहिए ऑन अ 6 months बेसिस, या फिर हमें क्या उसके लिए फिर वो जो रिलीज क्लॉज है वो पे करके उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए। बट उसके लिए हमें वेज स्ट्रक्चर अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑल्सो आपको क्या लग रहा है कि फकुंदो पेलिस्त्री को सेल करने का जो डिसीजन है वो सही है या नहीं है? एंड आप में से कितने लोग इस चीज़ पर एग्री करते हो कि अगर जेडन सैंचो का डॉर्टमंड में जो सीजन है 6 महीने का वो अच्छा गुजरता है तो यहाँ पर जेडन सैंचो का जो करियर है वो रिवाइव हो सकता है एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट माइट हैपन विद एरिक टेन हैग इफ ही स्टेज इन द जॉब और इफ ही गेट्स द सैक? तो वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, और इसी के साथ सब्सक्राइब करिए वन एमयूसी चैनल को। विद दैट आई विल टेक अ लीव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।